भविष्य मलिका एक ऐसा स्क्रिप्चर जिसमें फ्यूचर बताया गया है, पर ये कितना ट्रस्टवर्दी है। और सबसे बड़ी बात, सनातन धर्म हमें डेस्टिनी के बारे में क्या बताता है। भविष्य मलिका एक एंशिएंट ओडिया स्क्रिप्चर है जिसे अच्युतानंद दास जी ने 15वीं सेंचुरी में लिखा था। वो उड़ीसा के पंच सखा यानी 5 महासंतों में से एक थे, जिन्होंने वेद और पुराणों का ओडिया ट्रांसलेशन करवाकर उनका नॉलेज लोकल लोगों तक पहुंचाया था। अच्युतानंद जी के पास दिव्य दृष्टि थी, यानी फ्यूचर और पास्ट देखने की पावर्स, और उन्होंने फ्यूचर में होने वाले इंसिडेंट्स को अपनी बुक भविष्य मलिका में लिखा था। इस बुक की क्रेडिबिलिटी की गारंटी तो कोई नहीं ले सकता, मगर इसके कुछ प्रेडिक्शंस तो सच निकले हैं। कलयुग कब खत्म होगा, क्या कल की अवतार जन्म ले चुके हैं, या कोई नेशनल कैलेमिटी होने वाली है, ये जानने में हम सभी इंटरेस्टेड रहते हैं। लेकिन अगर सब कुछ पहले से डिसाइडेड है तो हमारा इस धरती पर जन्म लेने का तो कोई सेंस ही नहीं है। पर रामायण में जब श्री राम के वनवास के समय लक्ष्मण जी उनसे कहते हैं कि ये निर्णय अन्याय और अधर्म का है, आप इसका साथ कैसे दे सकते हैं, तो श्री राम कहते हैं कि यही डेस्टिनी है, इस समय हमारे हाथों में कुछ भी नहीं है। तब लक्ष्मण जी राम जी से कहते हैं कि डेस्टिनी को हर चीज के लिए ब्लेम करने वाला इंसान एक कमजोर आदमी होता है। तभी राम जी उनको कहते हैं कि कर्म पर हमारा कंट्रोल है, उसके फल पर नहीं। कृष्ण जी ने भी इसे गीता के 18वें अध्याय में एक्सप्लेन किया है कि किसी भी कार्य की सिद्धि को ये 5 चीजें डिफाइन करती है। अधिष्ठान यानी एनवायरमेंट, कर्ता यानी डूअर, कर्ण यानी इक्विपमेंट, चेष्टा यानी इंटेंशंस, और अंत में दैवत्व यानी डिवाइन इंटरफेरेंस। डिवाइन इंटरफेरेंस ही डेस्टिनी है, पर उसके पीछे की चारों चीजें हमारे कंट्रोल में है। अपना 100% देने के बाद ही हम चीजों को डेस्टिनी पर छोड़ सकते हैं, और हमारे आज के एक्शंस यानी कर्म ही हमारी आगे जाके डेस्टिनी बन जाते हैं। तो अपना 100% देकर अपनी डेस्टिनी अपने हाथ में लेनी है, या फिर भविष्य मलिका जैसी फ्यूचर बताने वाली किताबों पर अपना समय व्यर्थ करना है, ये आपका निर्णय है। अगर बात समझ में आई और अच्छी लगी तो इस वीडियो को सेव करें और शेयर करें।